ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। परिमागमस्य जीवं निषिद्धजातयन्दसिन्धुर्विधानम् सकलनैविलिशितानां विरोधिमथिनं नमाम्यनीकान्तम्। ऋमोऽर्हन्ताडं ऋमो सिद्धाणं ऋमो आयरीयाणम् ऋमोज्झायाणं नमो लोई सवसाहुणम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, मूल लायक श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान के, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, मुनिवर श्री आदित्य सागर जी मुनि महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुर्विने भान्यते आज्ञा सिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथा वादनोजना। भगवान जिनेन्द्र के जो तत्व हैं वे अति सूक्ष्म हैं, किसी हेतु के द्वारा खंडित नहीं किए जा सकते। इसलिए हे भव्यात्मनो, आप सभी उन्हें आज्ञा सिद्ध मानकर स्वीकार करो, क्योंकि जिनेन्द्र देव अन्यथावादी नहीं होते। आज का पुण्य अवसर है कि जिनदेशना सुनने को मिल रही है, क्योंकि भव्यों की संख्या बहुत कम हुआ करती है, मिथ्या दृष्टि जीव ज़्यादा है। पंडित जी सौरभ कितने हैं? यहाँ की संख्या नहीं कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि की संख्या इस पूरे विश्व में ज़्यादा है। समूसरण में कम लोग ही आते हैं। तो इससे ये मत समझना कि जिनेन्द्र देव की देशना कार्यकारी नहीं होती। विषय आज थोड़ा सा समझने लायक है। पंडित जी चमक रहे हैं, ये चमक बाहर की है कि अंदर की, इसको पहचानने की आवश्यकता है। कमलेश भाई बाजार में जाते हैं और क्या करते हैं, बर्फ लगी हुई मिठाई को आप खरीद लेते हो। क्यों? बाहर से चमक रही है इसलिए खरीद ली, लेकिन जैसे ही खाया वो बेस्वाद थी, उसमें स्वाद ही नहीं था।
मिलावट का ज़माना चल रहा है। बाहर चमक देखता है व्यक्ति, लेकिन अंदर के बारे में ज्ञान नहीं है। अभी दिल्ली से आए हो तो चेहरा तो चमक रहा है, तो दिल्ली से चमका कर आए थे कि अभी यहाँ जैसे ही जिनेंद्र प्रभु का दर्शन हुआ, मुनिराज का दर्शन हुआ, तो चेहरा खिल गया। लेकिन वही चेहरा जब ऑफिस में था तब थोड़ा सा मुरझाया हुआ था। क्यों? जब अंतरंगी परिणाम जीव के होते हैं, सिलवानी वाले भैया, जब अंतरंगी परिणाम जीव के होते हैं तो चेहरे पर चमक अपने आप दिखती है। पाउडर की चमक को चमक मत मानना, वो तो कोई भी चमका लेगा। लेकिन चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, विषय समझना। एक बार क्या हुआ, एक राजा का लड़का, ऐसे ही राजकुमार था आस्तिक जैसा, लेकिन दिन भर किसके साथ रहता था? गरीबों के साथ। राजकुमार का लड़का गरीबों के साथ रहता। राजा ने समझाया कि भाई अपने बराबर के लोगों के साथ रहा करो, लेकिन वह नहीं माना। राजा को गुस्सा आ गई, बोले आदेश दे दिया कि जाओ इसको फांसी पर चढ़ा दो। क्या कह दिया? फांसी पर चढ़ा दो। लेकिन राजकुमार समझदार था, कहता है अविरल भाई, उनने कहा कि मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। किसी भी बात को स्वीकारने के पहले एक बार समय दे देना, निर्णय बाद में करना। कोई भी हो, चातुर्मास चतुर्पर में हुआ, आपने थोड़ा समय दिया समझने के लिए, दिया ना? ऐसी कोई भी बात हो, घर में हो, तीर्थ स्थान पर हो, क्षेत्र पर हो, गुरु संग में हो, पहले निर्णय को सुनने के पहले, निर्णय करने के पहले एक बार सोचना जरूर, समय देना। किसको? जिसको समझने के लिए समझ दे रहे हो उसके लिए समय देना, और खुद को समझने के लिए समय देना, नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ऐसे ही राजन ने भी स्वीकार कर लिया, हाँ हम तुम्हें समय देते हैं। अपनी बात को पुष्टि करना, समय दे दिया। राजकुमार गया और कहीं जाकर उसने 3 संदूक खरीद ली। 3 संदूक, पेटियाँ, 3 पेटियाँ खरीद ली। एक सोने की थी, दूसरी चांदी की थी, तीसरी लकड़ी की थी। और चला गया, उनने अलग अलग सामग्री उसने भर दी। अब पूछता है कि भाई बताओ कौन सी संदूक अच्छी है? तो राज दरबारी क्या बोलेंगे संजय भैया? सोने की अच्छी है, उसके बाद चांदी की अच्छी है, उसके बाद लकड़ी की अच्छी है। लेकिन जैसे ही संदूक को खोला गया, सोने की संदूक जब खोली पंडित जी, क्या निकला? उसमें से सांप बिच्छू निकल आए। दूसरी खोली चांदी की, तो क्या निकला? पत्थर के टुकड़े निकल आए। और तीसरी जब लकड़ी की संदूक खोली, क्या निकला? हीरे जवाहरात निकल आए। अब बताओ संदूक कौन सी अच्छी है? चमक भले सोने की अच्छी थी, लेकिन उसमें सामग्री विपरीत थी, जो हमारे दुख का कारण बनती। ऐसे ही किसी का भेष भले सुंदर हो, यदि भाव सुंदर नहीं है, बिच्छू के समान हमें संसार में भटका रहे हों, डसने वाले हों, ऐसे परिणाम यदि जीव के हो रहे हों, बाहर से चमक भले दिख रही हो, लेकिन वो श्रेष्ठ नहीं है। मखमल के डब्बे में क्या रखते हो? हीरे की अंगूठी शोभा देती है। मखमल के डब्बे में हीरे की अंगूठी सेवा देती है, मल नहीं। यदि मन मलिन है और बाहरी चमक दिख रही है,
तो कोई कार्यकारी नहीं हो। इसलिए ध्यान रखना, बाहरी चमक को देखकर प्रभावित मत होना। किसको देखकर चमक, बनी किसको देखकर आते हो? चमक को देखकर। अरे सुंदर महाराज जी हैं, महाराज सुंदर हैं तो हम चले आए। अरे जिनका चारित्र सुंदर है वो सुंदर हैं। शरीर के सुंदर होने से चारित्र सुंदर हो जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिनका चारित्र सुंदर होगा वे भले ही शरीर से काले हों लेकिन वो सुंदर है। इसलिए चारित्र हो, चारित्र को क्या कहा है? चारित्रम खलु धम्मो, धर्म जीव को सुंदर करता है। इसलिए कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? बाहरी चमक को देखकर तत्व का निर्णय मत करना। माना कि आप कहीं कर्नाटक क्षेत्र में चले गए, वहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, अपने जैन धर्म से भी कई सुंदर मंदिर हैं, लेकिन वंदना यदि उन मंदिरों की करते हो तो कहाँ जाओगे? क्योंकि आपने चमक को देखकर उस मंदिर में प्रवेश कर दिया और उनकी प्रतिमाओं को नमस्कार किया, तो क्या होगा? मिथ्यात्व का पोषण होगा। और कहते हैं अष्टपाउड़ में टीका में लिखा हुआ है, जो जीव एक बार मिथ्यात्व का सेवन करता है वो 1000 वैश्याओं के साथ रमण करने में जो पाप लगता है उसको उसका दोष लगेगा। इसलिए चमक को देखकर संसार मत बढ़ाओ। चमक देखना है तो चारित्र की चमक होना चाहिए। देख लो, आप एक चीज बताओ, चमक कौन रहा है यहाँ? बताओ कौन चमक रहा है? मुनराज चमक रहे हैं, क्यों? जबकि इनने कितने साल से नहीं नहाया महाराज जी आपने? 9 साल हो गए हैं। 9 साल से नहाया नहीं है, फिर भी चमक रहे हैं, क्यों? लेकिन आप रोज नहाते हो फिर भी चमकते नहीं हो। क्यों नहीं चमकते? है ना? क्यों नहीं चमक रहे? क्योंकि चारित्र नहीं है। चारित्र किनके पास है? वो चमकते हैं। इसलिए चमकना चाहते हो कहाँ पर? शरीर से नहीं, सिद्ध सला पर चमकना चाहते हो तो चारित्र को धारण करो, तब चमक पाओगे। लेकिन चमकने के लिए यहाँ मत आना, चमकने के लिए यहाँ मत आना संजीव भैया, नहीं तो दाढ़ी बना ली, अरे चमक गए। नहीं, ऐसे नहीं चमकोगे। चमकना है, चमकना है तो दमन करना पड़ेगा। चमकने के लिए दमन करना पड़ेगा। किसका? इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा। इसलिए कह दो मन से, पीयूष भैया, पीयूष भैया, चमक किसकी है? कपड़ों की। कपड़ों की चमक में मत डूब जाना, चारित्र को प्राप्त हो ज्ञानी। जब तुम ब्रह्मचारी थे तब हम संग में आए थे, अब आप ब्रह्मचारी हो, अब हमारे संग में आए हो। तो चमक के कारण जीव, बाहर की चमक में जीव डूब गया, इसलिए उसी में आनंद आ रहा है ना? क्यों पंडित जी? कल आपने एक बात कही हमसे कि हम दीक्षा लेंगे और फिर एक स्थान पर नहीं रहेंगे। पंडित जी आपने बोला ना कि चारित्र धारण करने के हम एक स्थान पर नहीं रहेंगे, भ्रमण करेंगे। क्यों? इनने क्यों कहा ऐसा? क्योंकि पानी जब एक स्थान पर ठहर जाता है तो सड़ जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है। यदि चारित्र की चमक चाहिए, पानी को शीतल बना के रखना है, सुगंधित बना के रखना है, तो उसे बहना जरूरी है। इसलिए बहो, कहाँ? विषयों में नहीं। चारित्र के साथ बहोगे तो निश्चित रूप से मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होगी। चमकना है कहाँ पर? सिद्ध सला पर। तो चारित्र को धारण करो,
चारित्र है? आपके पास चारित्र है? ऐसा मत बोलना एक देश है, एक देश चारित्र है। विषय चल रहा है कि बाहर की चमक को देख करके प्रभावित मत होना। डब्बी सुंदर है, लेकिन उसके अंदर की वस्तु यदि सुंदर नहीं है तो डब्बी के सुंदर होने से कोई महत्व नहीं होता। ऐसे ही निर्गंत मुद्रा धारण करने के बाद भी जो जीव विषय कषायों में लीन हो रहे हैं, वे जीव ऐसे ही हैं जैसे कि कागज का पुष्प बना दो, उसमें सुगंध नहीं आती। ऐसे ही जो जीव निर्गंत मुद्रा को धारण करके भी विषय कषायों में लीन होते हैं, उन्हें सिद्ध सलाह पर जो सुख की अनुभूति रूपी सुगंध है वो कभी नहीं आएगी। इसलिए विचार करना। किसका विचार करना? किसका? जो निर्विचार है उसके बारे में विचार करना, तभी जाके आत्मा आपकी परमात्मा बन सकेगी। इसलिए ध्यान रखना, मन को बना लो, मन को मना लो। बेटे को, बेटी को तो कई बार मनाया है। परसों आपने अपने मन को मनाया था तो 6 बार हो गई। मन को मना लो तो पूरे बार छोड़ दोगे, एक भी बार नहीं खाना पड़ेगा। यदि नरक में ढक के खाना है तो खाओ, खाओ। उसका नाम क्या है? गुटका, गुटका। क्या खाया? गुटका। जो खाया है वो क्या है? हमारा ही मल है, उसी को हम खा रहे हैं। कितना स्वादिष्ट है। इसलिए विचार करना। जो जो खाते हैं, जो नहीं खाते उनके बारे में बोलना ही नहीं है। आर्यन भाई खाते तो नहीं हो? खाते हो। आदित्य सागर जी बोल रहे थे कि जबलपुर के पास ट्रक के ट्रक जाते हैं। किसके? मल, पुरुष का मल जाता है, उसका पाउडर बना जाता है और वो पाउच जाते हैं, उसमें डलता है वो पाउडर बन करके। क्या? जो तुमने खाया वो। तो क्या खाते हो? गुटका। इसलिए विचार करना कि जब ये चीज़ अशुद्ध द्रव्य खाते रहोगे तो कहाँ जाओगे? जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ पहुँच जाओगे। बड़ी दुर्लभता से ये मनुष्य पर्याय मिली है। कमलेश भाई, कमलेश मत करना। कमलेश, अविरल भाई, कमलेश वो तो नहीं करते, वो नहीं करते, सज्जन है। तो विचार करना। किसका? गुटके का नहीं। विचार करना जो विचारातीत है, जो विचारातीत है। हमारी आत्मा निर्विचार बन जाती है। कब? जब वो सिद्ध होती है। उसके बारे में विचार करना है। तो उसके लिए करना पड़ेगा, चारित्र को धारण करना पड़ेगा। चाहे एक देश चारित्र धारण करो, चाहे सकल देश चारित्र धारण करो, लेकिन चारित्र तो धारण करना ही पड़ेगा। तब जाकर के चमक आएगी। अभी प्रारंभ करोगे तब अंत में भी वह समय आएगा। समय आएगा जब हम भी उस सिद्धों के बीच में चमकेंगे। इसलिए विचार करना इसके बारे में जो निर्विचार है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। अष्टावक्र जैसे ही सभा में प्रवेश किए, एक विद्युत संगोष्ठी थी। राजा